जापान के टोक्यो में समुद्री तूफान की वजह से और भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 2006 के पहले तक तो बाढ़ की वजह से जापान के टोक्यो को काफी जानमाल का नुकसान होता आया था, लेकिन 2006 में टोक्यो ने अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स बनवाए जिनकी डायमीटर 30 मीटर तक थी और जिनकी डीपनेस 70 मीटर तक थी। ये चैम्बर्स एक्चुअली बाढ़ के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे और 2006 के बाद से आज तक काफी बार इन चैम्बर्स ने टोक्यो को बाढ़ से बचाया है और बाढ़ से होने वाले नुकसान में 90% तक कमी आई है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ऐसी मेगा स्ट्रक्चर्स भारत में भी कहीं ना कहीं बनानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति, ये शो जिस रियल शो से इंस्पायर्ड है उसका नाम है हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर। और हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर का जो पहला विनर था, जो वाकई में इस शो की वजह से मिलियनेयर बना था, उसका नाम है जॉन कारपेंटर, जिन्होंने 1999 में इस शो को जीता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जॉन कारपेंटर ने लास्ट क्वेश्चन के पहले तक एक भी लाइफलाइन यूज नहीं की थी। लास्ट क्वेश्चन में आके उन्होंने एक लाइफलाइन यूज की जिसका नाम था फोनो फ्रेंड, और जिसमें उन्होंने अपने फादर को कॉल लगवाया था। और वो इसलिए नहीं था कि वो कोई आंसर जानना चाहते थे, वो इसलिए था ताकि वो अपने फादर को बता सकें कि वो मिलियनेयर बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, व्हाट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। भारत ने अभी तक टोक्यो ओलंपिक में 2 ही मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से एक है सिल्वर और दूसरा है ब्रॉन्ज। मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों मेडल्स भारतीय महिलाओं ने भारत के लिए जीते हैं, जिसमें से पीवी संधू पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इंडिविजुअली 2 ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। सबसे पहले तो लास्ट संडे को उन्होंने चाइना के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और फिर उससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इसी तरह से भारतीय इतिहास की वो पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। गाइस, हेड्स ऑफ टू पीवी सिंधु। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं देते। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए एक लाइक तो बनता है। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा बिश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हाथ तो बनता है। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है।